में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी काहे साफ हो गई है फैजाबाद से? फैजाबाद के लोग बेकार के आदमी हैं, इसलिए जो बीजेपी राम को लेके आई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। माता सीता को देखिए वनवास कर दिया उन्होंने। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और रोड चौड़ीकरण हो गया, फिर भी बीजेपी काहे हार गई? कैंडिडेट अच्छा नहीं था। कैंडिडेट प्रत्याशी के नाम पे वोट पड़ता है, ठीक है। जो कैंडिडेट अगर दूसरा कोई होता बीजेपी यहाँ जीत जाती। वनवास था भगवान का, उसको हमारे मोदी योगी की जोड़ी ने पूर्ण किया और हमारे को आने का एक सौभाग्य मिला। बीजेपी का हार का कारण इसलिए है कि राम लला आ गए हैं अयोध्या में। राम के राज में सारे लोग खुश हैं, विपक्षी भी खुश है, बीजेपी भी खुश है, इसलिए यही होता है कि रामराज आ गए अयोध्या। लोग अयोध्या से हैं। हाँ, अयोध्या से। कहाँ लागत है अयोध्या में राम मंदिर सब कुछ कारोबार चल रहा है? हाँ चल रहा है बढ़िया, पहले से अच्छा की? नहीं पहले नहीं है, डाउन है। अच्छा डाउन है। अयोध्या में विकास दिखा, लेकिन जिस मेज पे भाई साहब बैठे हुए हैं, इसी बेंच से हमारी मोबाइल जिस दिन आंधी पानी आया उसी दिन चोरी हो गया। साथ में इनका चप्पल भी चोरी हो गया। अरे आज तो हनुमानगढ़ी से हमारे जूता चोरी हो गए। और बताइए और क्या बताना है। चप्पल भाई तो छाला पड़वा लिए पाओगे। 14,500 का मोबाइल था, वो चोरी हो चुका है। अच्छा ये बताइए, अयोध्या से बीजेपी काहे हार गई? अयोध्या से बीजेपी इसलिए हार गई कि यहाँ जो अतिक्रमण हुआ और कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला, इस वजह से बीजेपी का हारने का मुख्य कारण हमारे समझ से यही है। काहे मुआवजा नहीं मिला? अब वो तो भगवान जाने, भगवान की नगरी में हम भी बैठे हुए हैं, हम क्या बताएं। राम की नगरी में बीजेपी राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी हारने का मतलब क्या है? बीजेपी का हारने का मतलब यही है, यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जैसे हम लोगों को मुआवजा ढंग से नहीं मिला, कुछ लोगों को जिसको मिला उसको ज्यादा मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको मिल ही नहीं पाया, लोग बेघर हो गए। इसलिए बीजेपी का हारने का मुख्य कारण यही है। बीजेपी को बेघर कर दिया अयोध्या से। बीजेपी को बेघर कर दिया। भाई अयोध्या से बीजेपी हारने के कारण कोई कारण बहुत है। अरे कोनो एक आधा बता दीजिए। कि बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग मुआवजा बहुत कम पाए, जो उनको मिलना था वो नहीं मुआवजा मिला, उचित नहीं मिला। तो नाराजगी किससे थी? नाराजगी सरकार से थी, नहीं सरकार मोदी से थी, योगी से थी, सांसद से थी, डीएम से थी, किससे थी? प्रशासन से, जो यहाँ का डीएम था, एसडीएम था, इनसे नाराजगी। सांसद से शिकायत करते ना? सांसद से किया, कभी आए कभी देखने ही नहीं आए। कई बार गए कि देखिए हमारे से ये परेशानी है, दिक्कत है, कोई देखने नहीं आया। कोई विधायक एमएलए कोई कभी नहीं आया देखने, नहीं आया, कभी नहीं आए। तो मुआवजा तो दिया बताते हैं? कुछ नहीं मिला भैया, नाम मात्र। 1 लाख रुपया, 3 तल्लक मकान 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। और वो कितने का टूटा था मकान? लगभग 20 लाख 25 लाख, जिस हिसाब से मकान था पुराना था, लेकिन उस हिसाब से बनता तो है। मतलब 20-25 लाख के नुकसान के बाद 1 लाख 1.5 लाख। सही बात बता रहे हैं? हाँ, ये तो भाई साहब यही के हैं। ये जो कहेंगे सही कहेंगे, हम तो गोंडा के रहने वाले हैं। दुकान तो आप यहाँ चला रहे हैं ना? दुकान यहाँ अभी 1 हफ्ता हुआ है। दर्द तो समझ रहे हैं ना? हाँ, दर्द तो समझ में आ रहा है इन लोगों का। सही। और कोई कारण? अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या नाराजगी बरकरार रहेगी या कोई और मुद्दे से हल हो सकता है? अब हल हो सकता है कि जनता का सुना जाए कुछ बात। भाई जनता का कोई बात तो सुनी जाएगी तभी तो हल निकलेगा। कौन कौन से मुद्दे सुनने से हल ज्यादा निकल सकता है? अब मुद्दा जनता का, जैसे रोड चौड़ीकरण हुआ तो उसका कुछ हल निकला चाहिए। कितना पाए मुआवजा, कैसे पाए, उसको देखना। ये लोगों का दुकान मकान था वो नहीं मिल रहा है ना, दिक्कत इस बात की उन लोगों को। ये आशा हुआ था कि दुकान मिलेगा, दुकान भी नहीं मिला लोगों को। दुकान तो मिलता है लोगों को, कहाँ मिला? अब 1 लाख रुपया देके 20 लाख 25 लाख रुपया मांग रहे, कहाँ से देगा आदमी? आप बताइए। मतलब महंगी दुकान किराया बहुत महंगा हो गया। 25 लाख बोलते हैं, पगड़ी जमा करो फिर दुकान करो, एग्रीमेंट करो 5 साल के लिए। अब 25 लाख नहीं होगा, वो धंधा ही नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? ऐसी दुकान का 25 लाख? 25 लाख ऐसा कैसे है? आग लगी है तो भाई अब महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज, तो आदमी क्या करेगा? आप बताइए कहाँ से? भाई नई चीज सब विकास हो रहा है, आदमी कहाँ से इनकम देख ही रहे हो भैया। तो पापड़ बेलने की क्या आवश्यकता थी इस गर्मी में?
बस यही कहना और क्या कहना जी। क्या लगता है काहे के लिए अयोध्या में बीजेपी हार गई? भैया इसके माने तो हम तो नए हैं यहाँ, अभी मुझे पता नहीं। अयोध्या से हैं भैया आप? हाँ। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और रोड चौड़ीकरण हो गया, फिर भी बीजेपी काहे हार गई? कैंडिडेट अच्छा नहीं था, कैंडिडेट प्रत्याशी के नाम पे वोट पड़ता है, ठीक है। जो कैंडिडेट अगर दूसरा कोई होता बीजेपी यहाँ जीत जाती। ये नाराजगी वाराजगी और नहीं थी कोई? नाराजगी और कोई नहीं था, सिर्फ यही था कैंडिडेट अच्छा नहीं था। का उमा खराबी था? बढ़िया तो हस्त पुष्टा गोरा था, मोटा काम देखो, था। संसद विधायक जो भी होता है काम सबके लिए बराबर करा। लोग जो सुनता था। गरीबों को नहीं सुनता था, वो अमीरों को सुनता था, ठीक है, इसलिए हारा। अच्छा, लोग आप अपनी समस्या लेके जाते थे, वो क्या करता था? तो सुनता ही नहीं था। जैसे हाईवे पास हुआ जब, ठीक है, तो हमारा मकान टूट गया, तो क्या है, अमीरों को मुआवजा दिया, लेकिन गरीबों को नहीं सुना, इसीलिए वो हार गया। भेदभाव करता था। हाँ, भेदभाव करता था, यही कमी था उसकी। अगर इसको बदल देते मोदी हाँ जी तो जीत जाते, तब बीजेपी यहाँ जीत जाती, कोई नहीं हरा सकता। हाँ, रुकिए। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी काहे साफ हो गई है फैजाबाद से? फैजाबाद के लोग बेकार के आदमी हैं, इसलिए जो बीजेपी राम को लेके आई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। माता सीता को देखिए वनवास कर दिया उन्होंने। राम तो हमेशा से, राम को लाने वाला इंसान कहाँ हो सकता भैया? वो तो प्रभु स्वयं है, स्वयं के प्रभु को कौन ला सकता है? राम को कौन ला सकता है? वो तो स्वयं प्रभु हैं। हाँ, राम मंदिर बन गया वो अलग बात है। वो देन हमारी किसकी है? मोदी योगी की देन थी, जो आज मंदिर में घूम रहे हैं। इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं बन रही हैं। वनवास था भगवान का, उसको हमारे मोदी योगी की जोड़ी ने पूर्ण किया और हमारे को आने का एक सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश इंदौर से आए हैं, यहाँ पे बाबा हनुमानगढ़ी के दर्शन करे और राम जी के दर्शन करे। बहुत अच्छा सुख और सुकून मिला। भगवान इन दोनों जोड़ बहुत धोखा दिया, हमारे योगी मोदी को बहुत धोखा दिया। अयोध्या वासियों ने बहुत धोखा दिया। आप लोगों ने तो 29 दे दी, छिंदवाड़ा भी विवेक बंटी को जिता दिया, मतलब कमलनाथ को भी साफ कर दिया। हाँ, अच्छा, कहाँ बीजेपी में दिखा आप लोगों को? कहाँ से आप? दिखा क्या? एक सनातनी होने के कारण एक सनातन ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिखा। मतलब सबका सुपड़ा साफ एमपी में, सबका सुबाड़ा साफ। ये अयोध्या में तो बीजेपी का ही सुपड़ा साफ हो गया। अयोध्या के लोग ऐसे ही थे, फैजाबाद में ऐसे ही लोग थे अयोध्या में। सीता जी को वनवास हुआ है, उसका कारण यही था कि लोगों ने। धन्यवाद। दादा, आप यहीं से हैं? अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में इतना सब तमाम दावे वावे होते हैं, ठीक है, बावजूद फैजाबाद सीट पे बीजेपी काहे हार गई? क्या लगता है कौन नाराजगी थी? अब हम लोग यहाँ के रहे कहाँ के हैं आप? जिला सीतापुर। अच्छा, सीतापुर से कुछ तो आकलन बैठता होगा ना, सीतापुर में बहुत चौराहों पे चर्चा होती है। नहीं, हमारे यहाँ से भी जो है तो कांग्रेस निकली है। मालूम है, वर्मा वो निकल गए हैं, वर्मा जी। हाँ, सीतापुर में कांग्रेस निकली है। हाँ, सीतापुर में कांग्रेस। अच्छा, सीतापुर में हार का कारण था मोदी को? नहीं, हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या बताएं, ये तो पहले वाले काम करते थे नहीं करते थे? हाँ, अब हम किसका विवाद करें, किसकी दुश्मनी लें, क्योंकि सांच ज्यादा जमाने में कहने वाला नहीं है, ठीक है। सांच खाओ तो दिया जाए, बहुत सही बात। ज्यादा सांच कहेंगे, हम अभी कह दें कि हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है, तो वो भी रक्त है एक, क्या कहें किसी को। नहीं, अगर सांच आप बोलेंगे, जिसको लगता है वो देख के चेक करवा ले। चलिए, ठीक है। ये थी अयोध्या वालों की और लोगों की राय में। अरे भैया, आप भी लोकल अयोध्या से हैं? हाँ, अयोध्या से। क्या लागत है अयोध्या में राम मंदिर सब कुछ कारोबार चल रहा है? हाँ, चल रहा है बढ़िया, पहले से अच्छा की? नहीं, पहले नहीं है, डाउन है। अच्छा, डाउन है। ये बताइए कि अयोध्या में सब कुछ के बावजूद ये बीजेपी का हार का कारण क्या फैजाबाद में? हाँ भैया, हमको जानकारी नहीं। अरे कुछ तो होगा ना, गली गली आप लोगों से बात करते हैं, खाते लोग बात तो करते हैं, सुनते तो होंगे ना। भगवान ने दुकान सबको दिया है, बोले भला आदमी सुनता तो है ना। क्या लगता है भैया, आप भी लोकल हैं? नमस्कार भैया। हाँ भैया, क्या लागत है यहाँ सब कुछ के बावजूद ये बीजेपी का हार का कारण क्या है? बीजेपी का हार का कारण इसलिए है कि राम लला आ गए हैं अयोध्या में। राम के राज में सारे लोग खुश हैं, विपक्षी भी खुश है, बीजेपी भी खुश है, इसलिए यही होता है कि रामराज आ गया है अयोध्या में, इसी से साबित होता है। बीजेपी वाले और इनके समर्थन वाले अयोध्या वालों पे थोड़ा अलग ही
अलग क्या होता है, ये राजनीति, इसमें राजनीति का कोई पहलू नहीं है। मनाना चाहिए आप लोगों को, ये राजनीति है, कभी इधर कभी उधर। राम सबके हैं, अयोध्या में लोगों को आना चाहिए, राम के दर्शन करना चाहिए। राम यहाँ के सबके हैं, राम उनके भी हैं, सपा वालों के भी हैं। विरोधियों के भी, राम तो उनको भी तो मानते नहीं जी, राम ही तो सबके हैं। भैया क्या लगता है अयोध्या नहीं बोलेंगे? चलिए ठीक है, ये थी अयोध्या वालों की सिंपल राय, एक व्यापारी वर्ग की राय और दूसरा आम जनता टूरिस्टों की राय। आपको क्या लगता है नीचे राय में कमेंट करें। जय हिंद।